सबसे पहले मैं तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई रामकृपाल जी को देख कर के। मालिक इनको सलामत रख के, बहुत दिनों के बाद मैंने इनको देखा है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मोदी जी हमारे देश के बहुत चहीते प्रधानमंत्री हैं। हमें बड़ी खुशी है कि दूसरी बार जब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मुसलमानों पे इतना प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अल्लाह ये माजरा क्या है। इतनी मोहब्बत मुसलमानों से, हर चीज मुसलमानों के हक में फैसला लिए जा रहे हैं। 3 तलाक, हलाला, बुर्का, मजार, दरगाह, कब्रिस्तान, शमशान, इतनी मोहब्बत मुसलमानों से क्यों हो रही? तो मैं सोच करके खुश होना चाहिए अंसार साहब। थोड़ा सा आज कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर मेरी समझ में आया कि मुसलमानों को इस चीज से होशियार रहना चाहिए। आडवाणी जी के पैर छुए थे, नीचे से जमीन खिसका ली थी। तो अब मेरी समझ में आ रहा है कि मसला ये हो रहा है। अब आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। ऐश्वर्या जी, शहजाद पूनावाला साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए हैं, छोड़ते नहीं है कुछ। और आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि मुझे 5 आदमी हिंदुस्तान के आज गिनवा दीजिए टीवी पे। जी, भाषण कुछ भी हो सकता है, बात कुछ भी की जा सकती है। 5 आदमी बताइए हिंदुस्तान के जिसके पास अभी मौजूदा दौर में 4 बीवियां हों। ये जो 4 बीवियों से डरा करके मुसलमानों, मतलब हिंदुओं के दिमाग में ये चीज डाली जा रही है कि मुसलमान सिर्फ शादी करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। आई डोंट वांट टू मेक दैट कमेंट, लेकिन आप मेरी बात समझिए। नहीं, ये 4 बीवियों का डर क्या है? मुझे गिनाओ ना। ये 4 बीवियों का डर। सतीश जी एंड रामकृपाल जी बोथ आर सीनियर टू मी। इसका जवाब दे देते हैं। अच्छा ठीक है शहजाद, अच्छा बात कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट करने दीजिए मौलाना। बोलिए आप ऐसा थोड़ी होता यार। अच्छा दूसरा मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ करिए आराम से। मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि मोदी साहब, आप इतनी ज्यादा मुसलमानों की फिक्र मत कीजिए। अगर फिक्र है तो खुदा के वास्ते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक मर्तबा गौ हत्या पर पूरी तरीके से कानून लगा दीजिए। अगर हिम्मत है तो पार्लियामेंट में लेकर के आइए। और इस वक्त हिंदुस्तान का जो मुल्क है वो बीफ का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उस पर हम एक तरफ गाय कह रहे हैं, दूसरी तरफ कटने के लिए चंदा ले रहे हैं। उस पर आज तक आपने कोई 11 साल में कोई कानून नहीं बनाया। इस पर आप जो है आगे, इसलिए कि आपको उन सब मुद्दों से भटकाना है। उन सब मुद्दों से भटकाना है कि जो हिंदुओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कहीं आप हिंदुओं की बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ मुसलमान। इसलिए अमित शाह जी हर वक्त लेकर के, योगी आदित्यनाथ जी, दे बाबर, मुसलमान, औरंगजेब, फलाना ठिकाना। अरे भाई, भारत के मुसलमान हम अपने मुल्क में सुकून से जीना चाहते हैं। हम अपने संविधान पे अमल करते हुए जीना चाहते हैं। हम संविधान का ना तो अनादर करते हैं और ना हम किसी जज को गाली देते हैं, ना हम जुडिशरी पे कोई मौका। जो बात अभी निशिकांत दुबे ने कही है, ऐश्वर्या जी आपके चैनल पे गारंटी से बोलता हूं, अगर किसी मुसलमान एमपी ने कह दी होती तो आज पूरा हिंदुस्तान, आरएसएस, बीजेपी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नंगे नाच रहे होते पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क में नंगे नाच रहे होते अगर किसी मुसलमान ने ये बात कही। उनका मत कहने का मतलब कुछ और। आप बोल सकते हैं कि वो शब्दों का चयन। ओके ठीक है शहजाद काउंटर। सतीश जी आ रहा हूं। सर रजा साहब को अधिकार है कि वो जितना उनको कड़ू बोलना है वो कड़ू बोले, पर नाराज का वो आमूमन चयन अच्छा ही करते हैं। हो सकता है कि उनका बोलने का तात्पर्य कुछ और हो, उससे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देना चाहता हूं। अभी अंसार रजा साहब ने शुरुआती दौर में बात की कि 5 एग्जाम्पल ऐश्वर्या बता दे 4 बीवियां जिसकी है। अंसार साहब ऐसा नहीं बता सकते, ढूंढना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा। ऐश्वर्या नहीं बता सकते, इसका मतलब कोई नहीं कर रहा तो कानून आ जाए। हिंदुओं के लिए कानून है। अगर मुसलमानों में नहीं हो रहा है तो कानून तो लाने के लिए आपको पहले आना चाहिए रिपब्लिक में और बोलना चाहिए ऐश्वर्या हम कानून लाएंगे। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। दूसरी बात, 10 सेकंड सर, अंसार रजा साहब 10 सेकंड और। आपने कहा कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से चंदा, हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, पर मैं केवल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका हो सकता है तंज उन लोगों पर है जो इसका धंधा करते हैं, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी समर्थित कोई एक आध सांसद है, उनका देख लेना क्या बिजनेस है। पर मैं आपको बता दूं, इस देश से काऊ मीट एक्सपोर्ट नहीं होता। काऊ का मीट जो है इस देश में एक्सपोर्ट करना, इससे देश से एक्सपोर्ट करना वर्जित है। तो ये आपकी जानकारी के लिए। पता नहीं कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर है आपके पास सूचना तो नाम के साथ दे दो। पता नहीं किसकी कंपनियां दे देना। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर। बफेलो और काऊ में थोड़ा अंतर करना पड़ेगा सर। गाँव को हम माता मानते हैं सर। आप अपने समय पे
अपने समय भाई, पर अंसार साहब अपने समय के पर विधायक को जानते हैं आप? अंसार साहब आपको रामकृपाल जी को देख के इतनी खुशी हो रही थी, उन्हें बोलने तो दीजिए। अब उनकी बारी आ रही है। नहीं बोला। बोलिए बोलिए बोलिए। लास्ट 10 सेकंड। जी बिल्कुल 10 सेकंड। वो बोलेंगे मैं चुप हो जाऊंगा। अंसार वो साहब बोलेंगे मैंने मैं बीच चुप में हो नहीं बोला। जाऊंगा। अंसार साहब मैंने बीच में रामकृपाल जी सेटिंग करके लाए हो क्या? सर ऐसा है कि निशिकांत है ना, नाम निशिकांत है, उन्होंने एक बात बोली तो पार्टी का लाइन अधिकृत आ गया, पर हाफिजुल हसन ने तो बोला कि मैं शरिया को ऊपर रखता हूं, संविधान को नहीं। मजाल है कि अनुराग जी कांग्रेस जे कोई कुछ नहीं बोला। स्टैंड ले ले, पॉइंट टेकन। एक स्टैंड ले ले, मजाल है। Done. हाफिजुल ओके शहजाद होने का फायदा भी ओके शहजाद ओके हाफिजुल शहजाद हसन। रामकृपाल जी एंड सतीश जी। रामकृपाल जी ये 4 बीवी वाला है, वो कह रहे हैं ढूंढ लो, है ही नहीं किसी की 4 बीवी। अब आप दोनों मेरे से सीनियर हैं, प्रोफेशन में भी और उम्र में भी। वो कह रहे हैं है ही नहीं तो लाना क्यों है? रामकृपाल जी एंड सतीश लाने से आपत्ति क्या है? वो मैं आई एम जस्ट कीपिंग, हाँ कोई आपत्ति नहीं, आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब समान है। रामकृपाल जी एंड सतीश जी। ऐश्वर्य जी जी ऐश्वर्य जी, मैं चूंकि यूसीसी टॉपिक है इसलिए मैं उसी पर बोलूँगा। दादा देखिए, ये सब लोग रत्नाकर भाई भी हैं, सभी लोग अंसार राजा, ये संविधान में ये निर्देश दिया गया था कि आने वाले समय में समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने किन कारणों से जो भी रहा नहीं लागू किया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 86 में एक कोशिश की साहबानों के मामले में, एक बेवा औरत को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया कि इसको जो भी है 200-250 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, जीवन निर्वाह भत्ता। पहली बार ऐसा हुआ कि इस देश की सरकार ने कानून बना करके ये मैसेज दिया और इसको लागू किया कि नहीं, शरिया संविधान से ऊपर है। यह पहला वाकया था। तुष्टीकरण बहुत होता है अपरोक्ष रूप से, लेकिन कानून बना करके तुष्टीकरण करने का वो नया उदाहरण था। पहली बार जब साहबानों के एक बेवा के मुआवजा भत्ते के अधिकार को कानून बना करके रोक दिया गया। यह सबसे बड़ी ब्लंडर हुई थी उस दौर में राजीव गांधी के द्वारा, जब पहली बार ऐसा हुआ कि कानून बना करके यह इस्टेब्लिश किया गया कि संविधान से ऊपर शरिया है। और देखिए, उसके बाद से जब जब ये सरकारें आई, सरकारें बदली, कांग्रेस की सरकार नहीं रही, बाकी सरकारें आई, तो 3 इशू मुख्य थे। पहला था समान नागरिक संहिता, दूसरा था 370 और तीसरा था मंदिर। सबसे आसान जो था जिसको इम्प्लीमेंट करना था वो था समान नागरिक संहिता, क्योंकि उसके साथ संविधान था, उसके साथ कोर्ट रह चुकी थी। फिर भी इन तीनों को अलग रखा गया और